गहरे हरे जंगल में एक छोटी सी नदी बहती थी। इस नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल था जो जानवरों को एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में मदद करता था। इस पुल को नटखट पुल भी कहा जाता था क्योंकि यह कभी-कभी हिलता और डगमगाता था। लेकिन गिलहरियों के लिए यह पुल उनका सबसे बड़ा सहारा था। एक दिन भारी बारिश हुई। बारिश रुकने के बाद जब सूरज चमका तो गिलहरियों का परिवार फल इकट्ठा करने के लिए नदी के दूसरे किनारे जाने लगा। जैसे ही वे पुल पर पहुंचे, अचानक से एक जोर की आवाज आई, कड़क। पुल का एक हिस्सा टूट गया और गिलहरियां बीच में ही फंस गई। गिलहरियों ने डर के मारे चिल्लाया, कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। उसी समय जंगल में सबसे होशियार खरगोश बनी और उसकी चालाक दोस्त लोमड़ी फॉक्सी और दो बच्चे आरफ और माही पास में ही खेल रहे थे। गिलहरियों की आवाज सुनकर वे सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे। बनी ने अपने चश्मा सही करते हुए कहा, ओहो, ये पुल तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। हमें इसे ठीक करना होगा। फॉक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसे मजबूत भी बनाना होगा ताकि आगे कोई और परेशानी ना हो। आरव ने सुझाव दिया, हम कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो गिलहरियों को तुरंत बचा सके और पुल को फिर से बनाया जा सके। माही ने अपनी नोटबुक निकाली और कहा, चलिए फिर हम पहले योजना बनाते हैं। सबने मिलकर विचार किया। बनी ने सुझाव दिया कि उन्हें मजबूत सामग्री जैसे मोटी लकड़ी और लताएं यानी कि बेल चाहिए होंगी। लेकिन समस्या थी कि मजबूत लकड़ी कहां से लाएं। फॉक्सी ने एक झाड़ी के पीछे झांकते हुए कहा, मैं जंगल के दूसरे हिस्से में एक पुराना पेड़ देखा था जो गिरने वाला था। उसकी लकड़ियां बहुत मजबूत हो सकती हैं। बनी ने सिर हिलाया और कहा, चलो टीम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फॉक्सी और बनी ने पुराने पेड़ की लकड़ियां काटी और ट्रॉली में लोड की। लेकिन जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, एक नई समस्या खड़ी हो गई। नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा और गिलहरियों को और ज्यादा डर लगने लगी। माही ने तेजी से कहा, हमें जल्दी करना होगा। अगर हम देर करेंगे तो गिलहरियां और फंस जाएंगी। बनी ने तुरंत प्लान बदल दिया। पहले हम गिलहरियों को बचाएंगे, फिर पुल बनाएंगे। फॉक्सी ने अपनी पूंछ घुमाते हुए कहा, लेकिन कैसे? बनी ने कहा, हम गिलहरियों को रस्सी से खींच सकते हैं। आरफ और माही एक मजबूत बेल ढूंढी और उसे नदी के दोनों किनारों पर बांध दिया। गिलहरियों को इस तरह रस्सी पर लटकने का रास्ता दिखाया गया। पहली गिलहरी ने डरते हुए कदम बढ़ाया। फॉक्सी ने मजाक किया, अरे डरो मत, ये बेल बनी है, टेस्ट की है। गिलहरियां धीरे धीरे रस्सी पर चलने लगी। सभी गिलहरियां सुरक्षित पार हो गईं। अब पुल बनने की बारी थी। बनी ने लकड़ी को इस तरह से जोड़ने की योजना बनाई कि पुल मजबूत हो और हिलने डुलने पर भी ना गिरे। फॉक्सी ने मजाक में कहा, पर बनी, इस नटखट पुल को सुपर पुल बना दो। बनी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, सुपर पुल नहीं, यह स्टेबल पुल होगा। जब पुल बनने लगा तो एक भारी लकड़ी को उठाते समय ट्रॉली का पहिया टूट गया। माही ने तुरंत सुझाव दिया, हमें इस बेल और मजबूत लकड़ी से ठीक कर सकते हैं। माही ने तुरंत माही ने तुरंत सुझाव दिया, हम इस बेल और मजबूत लकड़ी से इसे ठीक कर सकते हैं। आरव ने हाथ से ट्रॉली को ढकेल कर काम खत्म किया। आखिरकार पुल बन गया। सभी जानवरों ने इसे टेस्ट किया। बनी ने गर्व से कहा, देखो, ये नया पुल अब सबसे मजबूत पुल है। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। गिलहरियों ने खुशी खुशी अपने फलों का ठेला उठाया और कहा, धन्यवाद बनी, फॉक्सी, आरव और माही। अब हम सब ने हमारी जान बचाई। गिलहरियों ने खुशी खुशी अपने फलों का थैला उठाया और कहा, धन्यवाद बनी, फॉक्सी, आरव और माही। आप सब ने हमारी जान बचाई। जंगल में सभी ने इस टीम वर्क की सराहना की। फॉक्सी ने कहा, अब इस पुल का नाम नटखट स्मार्ट पुल होना चाहिए। बनी ने हंसते हुए कहा, चलो, मान लिया। तो बच्चों, हमें क्या सीख मिली? जब भी कोई समस्या हो,
टीम वर्क से काम करना चाहिए। तो बच्चों, हमें क्या सीख मिली? जब भी कोई समस्या हो, टीम वर्क से काम करें। सही योजना और सही सामग्री से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। इंजीनियरिंग और विज्ञान का इस्तेमाल करके हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।